एक आपको एक संतान की प्राप्ति हुई है, लेकिन मस्तिष्क में ये ऐसे विचार रखिए कि कन्या भी हो तो क्या आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपकी फिर भी आपकी बात का उत्तर है कि अगले साल आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, अच्छी अच्छी बुद्धि आए, आपके बच्चे तरक्की करें। देखते हैं हमारा अगला कॉल क्या है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछो। हेलो। हाँ जी, पूछिए। नमस्ते। हाँ जी, सुखी रहिए, पूछिए। हम अनिल कुमार बोल रहे हैं इलाहाबाद से। हाँ, आनंद जी बोलिए। अनिल कुमार। अनिल कुमार जी बोलिए। जी। हाँ, हमारी 4-5 साल से ये बिजनेस किए हैं। अब जरा जोर से बोलिए, वॉल्यूम कम करिए टीवी का, मुझे लगता है वॉल्यूम बहुत ज्यादा। आप डायरेक्ट मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ, हमने बिजनेस किया था, उसमें नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, देखिए क्या है कि आपने जो बिजनेस किया था, आपने कहा उसका नुकसान बहुत हो गया है, तो ये आपकी कुछ ऐसी गलतियां हैं कि जो आप दूसरे को देखा देखी ये चाहते हैं कि अगर ये व्यक्ति अपने फील्ड में तरक्की कर रहा है तो मैं भी तरक्की करूं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं। और दूसरी बात ये होता है कि जब आप अपनी प्लानिंग करें तो किसी को बताएं नहीं, जब तक कि उसको फाइनल स्टेज तक वो चीज़ पहुँच ना जाए। तो आपके कुछ आसपास के जो लोग हैं ये नहीं तरक्की, दूसरी बात कि आपके खुद के रिलेटिव नहीं चाहते हैं कि आप अपने फील्ड में तरक्की करें। तो बस इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहें, अपनी प्लानिंग को सिक्रेट रखें, अपने फील्ड में आप जरूर तरक्की करेंगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में, सुखी रहिए। देखते हैं हमारा अगला कॉल क्या है। हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ बेटा बोलो बोलो। हाँ हाँ, मेरा लड़का है हर्ष मेहरा। अच्छा, वो हर्ष मेहरा। हाँ जी। हाँ हाँ, वो क्या है, पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई कम करता है कि मतलब कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र है 11 साल। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ, देखिए ये बात सही है कि आपका बच्चा पढ़ाई में ज़रा कमज़ोर है और जाहिर है कि ये इसी तरह से आगे रहेगा। इस तरह के अनुभव आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब पढ़ाई का और कोई काम का ऐसा कोई संबंध नहीं है। मैं जानता हूं कि आपके लड़के का कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसका नाम होगा। भले स्टडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन कुछ वो ऐसा काम करेगा जिससे उसका नाम होगा और आप अपने बच्चे के बारे में बेफिक्र हो जाइए कि ऐसी कोई बात होगी कि ये पता नहीं पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा आगे, लेकिन ये कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे पॉजिटिव सकारात्मक नाम होगा और अपने माँ बाप का नाम उज्जवल करेगा। तो आप उसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लें, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हर तरह के लोग हर तरह की समस्या के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। वक्त निकलता जा रहा है, मैं पहले कह रहा हूं, अब समय ज्यादा बचा नहीं, लेकिन यह समय आपके लिए भी रुकने वाला नहीं है। आपके हाथ में है कि समय के साथ आप चलना चाहते हैं कि सिर्फ आप देखना चाहते हैं, क्योंकि समय के साथ चलने वाला ही व्यक्ति तरक्की कर सकता है। और उसके लिए, जैसे मैं पहले कहता हूं, हम में आप में सिर्फ एक हाथ की दूरी है, एक हाथ की दूरी है। आप अपना फोन उठाइए, 566446, कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं है। देश के किसी भी कोने में किसी भी मजहब से आप संपर्क रखना चाहते हैं, किसी भी मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं, जाति धर्म भाषा का कोई भेद नहीं है। आप अपनी समस्या अपनी क्लियर आवाज में मुझसे बात करिए। मैं अपने 35 वर्षों के अनुभव के आधार पर जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान वो अनुभव मैं आपसे बांटता हूं। आपका विश्वास ही मुझे यहाँ बार बार बुलाता है और इसकी वजह से आप अपनी समस्या से मुक्ति भी पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप फोन नहीं करेंगे तो याद रखिए, तो आप उन चीजों से महरूम रह जाएंगे कि खाली आप सोचते रह जाएंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, सिर्फ सोचते रह जाएंगे। और जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं। याद रखिए, कर्म करना जरूरी है। ईश्वर कहता है कि हमने तुम्हें हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ दिया है, कर्म तो करो। बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता, बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कर्म करने से आप पीछे क्यों हैं? जैसे मैंने पहले कहा, आप कार्यक्रम जो देख रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं। भविष्य पल सितारों से हल, ये एक ऐसी सर्विस है जो अपने इसमें आप 24 घंटे आपकी सेवा में है। हमारे जितने भी साथी हैं 24 आवर्स किसी भी समस्या के लिए आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, हम आपको सही और अचूक गाइडेंस देंगे।
मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा ज़्यादा लोगों से बात करने की। आप जरा होल्ड कर रहे हैं और मुझसे आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं। याद रखिए टीवी के वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें और एक क्लियर आवाज में मुझसे बात करें। अब देखते हैं हमारा अगला कॉल क्या है। हाँ जी, हेलो? हाँ जी, हाँ पूछिए। हेलो, हम ये पूछना चाहते थे आचार्य जी कि हमारे हाँ जी, हेलो, हाँ जी, पूछिए पूछिए। हाँ, हाँ पूछिए। हम ये पूछना चाहते थे कि हमारे पति का ट्रांसफर होने वाला है दिल्ली प्रमोशन से, तो क्या वो ये लें कि ना लें मैं ट्रांसफर? अभी आपको बताता हूँ। पहली बात मैं कहूँगा कि अगर ट्रांसफ़र हो रहा है ये अच्छी बात है, नॉर्मल एक कॉमन सेंस के हिसाब से कहा जाएगा तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर 1.5-2 महीना रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 1.5-2 महीना बीच में रोक दीजिए, तो उसके बाद अगर आप शिफ्टिंग की बात सोचते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पूरा सेटअप आपके दूसरी जगह पे है और दिल्ली में अगर सेटअप करने जाएंगे थोड़ी सी अड़चन आएगी। फिर भी 1.5-2 महीना खाली आप रोक लीजिए तो आपको लाभ और ज़्यादा मिलेगा जितना आप सोच नहीं सकते। लेकिन 1.5-2 महीना आप रोक लीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके पति के साथ में है कि उनको तरक्की मिले। अब देखते हैं हमारा अगला कॉल क्या है। हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न पूछे। हेलो। हाँ जी, प्रश्न पूछे बेटा। हाँ जी पंडित जी। हाँ, प्रश्न पूछे, सुखी रहो, प्रश्न पूछो। हाँ, मैं मुकेश गुप्ता बोल रहा हूँ आगरा से। हाँ मुकेश जी, पूछो पूछो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ है तो प्रेग्नेंट है, 14 महीना चल रहा है। हाँ जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की? महेश जी, ये इस टेंशन में क्यों रहते हैं कि एक ये सोचिए कि संतान की प्राप्ति हो रही है, ये अपने आप में मंगल सुख है। आप ये जब सोचते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा, हमें इस विचारधारा से निकलना होगा। ये आज के कलयुग में ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। आप सोचते हैं कि अगर हमें लड़का ही है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो लड़का आपको नाम करेगा, बल्कि जहाँ तक देखा गया है लड़की अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती है। लड़का तो तब तक लड़का है जब तक कि उसकी शादी नहीं होती। लड़की तो जीवन भर माँ बाप के लिए बनी रहती है। तो सवाल ये है कि लड़का लड़की, फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, संतान से बढ़ के कोई सुख नहीं है। सवाल है कि आपको